नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात करते थे इंट्रोडक्शन पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफिकल मेथड हमने एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ कंडीशंस जो है जिनमें आपका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें। उसके बाद बच्चे जो है आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजीली। ठीक है, तो बच्चे बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, देखिए Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you then. You were then. देखो, आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी तुम्हारी एज से 7 गुना ज्यादा थी उस टाइम पे, 7 साल पहले। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. देखो, अब बोल रहा है कि अभी जो तुम्हारी एज होगी, अभी जो तुम्हारी एज है उससे 3 साल के बाद मेरी जो एज होगी वो 3 गुना ज्यादा होगी तुम्हारी एज से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है बच्चे क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिकली मैंने आपको बताया था। ठीक है, जनरल फॉर्म की फॉर्म में। ओके, और ग्राफिकली भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चे सॉल्व कैसे करना है वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे बड़ी बात, अभी बच्चे क्या करना है, आपने आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज को आप लेट करेंगे प्रेजेंट एज को। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and of his daughter बी y years. नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, आपने क्या करा, आफ्ताब की एज को x मान लिया और आपने उसकी डॉटर की एज को अपने y मान लिया। अब क्या बोला बच्चा, आफ्ताब ने बोला 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले एज कितनी हो जाएगी बच्चा आफ्ताब की? एज ऑफ आफ्ताब, अगर बच्चे आफ्ताब की एज अभी जो है x years है तो डेट मींस 7 साल पहले कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है x - 7 हो जाएगी। ठीक है, एंड एज ऑफ हिज डॉटर विल बी, वो कितनी हो जाएगी बच्चा? अगर आप भी उसकी एज y है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? y - 7 years। आई थिंक क्लियर, वेरी गुड। अब बच्चे क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपको मेंशन है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी दैट इज x - 7 years, वो जो है आफ्ताब की बेटी से 7 गुना ज्यादा थी। दैट इज, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 7 equals to 7 times that of the y - 7. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट x - 7 equals to 7y - 49. ओके, तो इसको बच्चे आप जो है जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्व करके। देखिए कैसे हमने क्या करा बच्चे, वेरिएबल्स पार्ट 7y equals to -49 + 7 हमने कर दिया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं इसको कंटिन्यू। ठीक है, आपने इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट x - 7y equals to -42, that means x - 7 + 42 is equals to 0. This one is equation number 1. I think it's clear. क्लियर हो गया बच्चे, आपको समझ में आ गया पक्का अच्छे से? वेरी गुड। देखिए 7 इयर्स आएगा बच्चों, आपको पता है ये होगा, तो इस तरीके से हमने जब सॉल्व किया वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया अलजेब्रिकली जो हमारे रिप्रेजेंटेशन होगी फर्स्ट इक्वेशन की। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, इतना नोट कीजिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, देखिए आपको फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये मिल गई थी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 3 साल के बाद, 3 years from now, 3 years from now, अभी से 3 साल के बाद। तो अब मुझे बताओ बच्चा, अगर अभी आफ्ताब की एज x years है तो ऑब्वियसली बात है 3 साल के बाद कितनी होगी? x + 3 होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू लेंगे x + 3 years and his daughter, and age of his daughter will be equals to लेंगे y + 3 years। I think it's clear.
ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कंडीशन मेंशन है बच्चे कि 3 साल के बाद जो एज है आफ्ताब की, डेट विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हर हिज डॉटर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे इस तरीके से कि एज ऑफ आफ्ताब 3 इयर्स विल बी x + 3 और 3 टाइम्स दैट ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर। नाउ सॉल्व इट। +9 ये रहेगा आपका x - 3y + 3 - 9 = 0। From here you will get x - 3 - 6 = 0. Okay, this one is equation number 2. I think it's clear? समझ में आ गया बच्चे सभी को? पक्का अच्छे से? Very good. तो एक काम करेंगे बच्चे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास बच्चा, जब हमने कंडीशन को सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिल गई। ये सब ये क्या है बेसिकली? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर। अब आपने करना क्या है? यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, यानी कि आपने ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चे? ग्राफ आपको आई थिंक आता है, ग्राफिकल मेथड हमने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं पहले हम। x - 7y = 42 लिख सकते हैं इसको बच्चे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हमारे क्या? x - 7y + 42 = 0। तो क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। एक काम करिए बच्चे, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट x = अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा बच्चे -7y = -42। दैट मींस y = 42 / 7, you will get 6। ओके क्लास, आई थिंक क्लियर। अगर बच्चे हम x को 0 लेते तो y हमें मिल रहा है यहाँ पर कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। अच्छा, अगर y को हम 0 लेते हैं, लेट y = 0। ओके, तो हमें x कितना मिल रहा है? x हमें यहां से मिल रहा है x - 7 × 0, you will get -42। ओके क्लास, आज यहां से क्लियर हो गया। अब बच्चे यहां से क्या मिला आपको? फर्स्ट इक्वेशन से आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस मिली। क्या मिली? देखिए, when x = 0 y is 6, when y = 0 x is -42। देखिए बच्चे, -42 आ रहा है। ओके, अब एक काम करिए बच्चे, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दैट इज x - 3y, इसको बच्चे रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं x - 3y = 6। तो एक काम करिए, लेट करिए यहाँ पर, लेट x = 0, you will get -3y = 6 and y = 6 divided by -3, आंसर इज -2। ओके क्लास, अब इसके बाद एक काम कीजिए, y को आप 0 ले लीजिए। तो y को 0 लेने से क्या होगा आपका? ये 3 × 0 will be equals to 6 and x equals to 6। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया, सेकंड इक्वेशन से आपके पॉइंट्स मिल गए। y, x आपने 0 लिया तो y आपको मिला -2, y 0 लिया तो आपको x मिला +6। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। ठीक है बच्चे, पक्का? वेरी गुड। ठीक है, अब इसको बच्चे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट करना है? ठीक है, तो हमें ये 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, आप अपना नोट कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, अब अभी बच्चे आपको क्या मिल गए? यहाँ से x और y की फॉर्म में आपको इसके सॉल्यूशंस मिल गए। अब आपने क्या करना है बच्चे? इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। देखिए बच्चे, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट में 42 तक जा रहा है और आपका पॉजिटिव में 6 तक जा रहा है। अब क्या करेंगे बच्चे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x', ये हो गया आपका y, दिस वन इज y'। ओके, अब देखिए बच्चे, एक काम करते हैं यहाँ पर बच्चा आपका क्या 42 तक जा रहा है ग्राफ, -42 तक। तो एक काम करें बच्चे, 5 का गैप लेके चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं जिसको ओरिजिन लीजिए और 5 का गैप लेके चलते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 42। ओके क्लास, ये आपके x नेगेटिव तक है, -5 सॉरी 45 होगा ना, -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, -40 -45।
ठीक है बच्चे, अभी मैं बताऊंगा मैंने इतनी बड़ी वैल्यूज ली क्यों है, यहाँ पर आएगी हमारी, ठीक है। उससे क्या होगा बच्चा, आपका जो ग्राफ होगा आसपास नजदीकी कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपका ग्राफ जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करने के बाद किसी पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है बच्चे। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, और यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट बच्चे यहाँ से ये हो गया हमारा -5, -10, -15, -20, -25। इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, -5 सॉरी +5, 10, 15, 20। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए बच्चे, when x is 0 y is 6, when x is 0 y is 6। अब बच्चे 6 कहां पर आएगा, आपको पता है बच्चे, यहाँ पर आपको पता है ग्राफ में एक जो बॉक्स होता है स्मॉल बॉक्स, उसमें स्मॉल 10 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्केल की तो आपको पता है बच्चे 2 का जो गैप होगा डेट विल इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 1 2, यहाँ पर आपका 6 आएगा 0,6। ओके, अब दूसरा क्या बच्चे आपका, when x is 4, when y is 0, x is -42, तो -41 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, 42 आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। अब आपने क्या ज्वाइन कर देना इन पॉइंट्स को, ठीक है बच्चे। आप स्केल से करोगे तो आपका ज्यादा बेटर तरीके से आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जो है स्केल का और प्रॉपर तरीके से ग्राफ का यूज करेंगे तो इस तरीके से टेढ़ी लाइन नहीं आएगी आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक इट्स क्लियर। ये हो गया आपका 0,6 था, दिस वन इज -42,0। इट्स क्लियर, ओके। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ओके। आई थिंक ये क्लियर हो। दूसरी बात क्या बच्चा, आपकी 0,-2 है, यानी कि 0,-2 कहां पर आ रहा है आपका, 0 यानी कि -2 आपको कहीं यहां पर आएगा, ठीक है, ओके। और x आपको बच्चे कितना है, 6 है, और y कितना है, 0 है, तो 6 आपका यहीं कहीं आएगा। आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, और उनको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर टू ऑल। समझिए बात आई कि नहीं आई, देखिए बच्चे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपको पता चल गया बच्चे, जो ग्राफ आपका आया कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब बच्चे जो वैल्यूज हमारे आई थी -42, अगर बच्चे हम इसमें से 1 और 2 करके लेते वैल्यूज, तो आपका जो इंटरसेक्ट होता है ये कहीं बाहर जाकर के इंटरसेक्ट होता है, बहुत दूर जाकर के, ठीक है। अगर बाय चांस बच्चे क्वेश्चन में डिमांड होती है कि फाइंड द सॉल्यूशन, ओके, ग्राफिकली आप सॉल्यूशन निकालिए। अब ये ग्राफ बच्चे कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, वही तो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए पॉइंट बच्चे, ग्राफ कुछ यहां पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां पर भी इसको एक्सटेंड करके जो पॉइंट आपका आएगा दैट विल बी, अगर x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो आफ्ताब की एज होगी, और y एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा दैट विल बी द एज ऑफ आफ्ताब जो होगी। अच्छा, क्लियर बात होगी। अब ये जो इक्वेशन थी बच्चे, ये वाली ये थी x - 7y + 42 = 0, और दिस इक्वेशन ये जो आपकी थी, ये थी आपकी x - 3y -6 = 0। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये हो गया आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो इक्वेशंस हमने रिप्रेजेंट की थी दैट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके क्लास, आई थिंक बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है बच्चे। ओके देन अब बच्चे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तब तक के लिए बच्चे इसको नोट कीजिए, और जो भी डाउट्स होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चे।